हरे कृष्णा। ओके, कोई आया नहीं। चलो मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। एक सेकेंड, ठीक है। दो 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 ठीक है, हम शुरू करते हैं। एक सेकेंड, ठीक दिख रहा है श्लोक? हरे कृष्णा किसका मैसेज? हरे कृष्णा, ओके ठीक है। ठीक है, ओके। श्लोक दिखाई दे रहा है? ठीक समझ में आ जाएगा जो लिखा है वो? ठीक है, शुरू करते हैं। कल हमने चर्चा की थी अध्याय 5 भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 और श्लोक नंबर 24 में क्या बताया गया था? मेन फोकस क्या करा गया था, किसी को याद है थोड़ा सा? हाँ, जो अंतर्मुखी है, जो अंतर में सुख लेता है उसे फिर बाहरी सुख से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता भौतिक। और बाकी सब लोग जो कहा है वो विपरीत स्थिति में है, यानी भौतिक बाहरी बाहरी चीजों में मतलब सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि हृदय में सुख है। एग्जाम्पल दिया गया था मणिग्रीव न्याय, कुछ दिया गया था कि मणि गले में लटकी हुई है लेकिन वो मणि को सब जगह ढूंढ रहा है, लेकिन अपने गले में नहीं चेक कर रहा है। तो इसी तरह से हृदय में प्रेम है, अपने हृदय में परमात्मा है, आनंद है असीम, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसको, तो बाहर वो मिलेगा नहीं, मिलेगा हृदय में। ठीक है, ओके। और आज के श्लोक की जो थीम है वो थीम ये है, एक तो इसमें ये बताया गया है कि जो सोशल वर्कर होते हैं, सोशल वर्कर मतलब जो कि इस जगत में जो पुण्य का काम करते हैं ज्यादा, उनके लिए भगवान क्या कह रहे हैं। एक तो ये कि उनके लिए भगवान क्या कह रहे हैं, दूसरा ये भगवान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पहला है, मतलब इस साधन से करके बहुत से लोग ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्म निर्वाण मतलब मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, ये भी बता रहे हैं। और मेन ये है कि जो जो मतलब सोशल वर्क ज्यादा करते हैं ना, कुछ अनाथ आश्रम खोल देते हैं, कुछ पानी का, कुछ भंडारे करते हैं, मतलब कुछ मेडिसिन, कुछ दवा का, तो उनके बारे में भगवान बोल क्या रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि हमें कैसे सोशल वर्क मतलब करना चाहिए और कौन माना जाता है सोशल वर्कर। ठीक है, समाज सेवक मतलब समाज सेविका जो होते हैं ना, समाज के सेवक होते हैं, तो कौन माना जाता है कौन नहीं माना जाता, ये सब चीजें क्लियर होंगी आज की में। ठीक है, ओके। सबसे पहले अपन श्लोक पढ़ते हैं। ओके ठीक है।
श्लोक नंबर, भगवद गीता 18 अध्याय 5 श्लोक नंबर 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूतोर्तिः ते रताः लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषया क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। ठीक है, पहले उसको समझ लेते हैं अपन शब्दों को। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ऋषिया, आधा माँ के नीचे रा है ना, वो हो गया रा और शा या, ऋषिया, ऋषि मतलब ऋषि लोग। वह ऋषि जिसके कलमश छीड़ हो चुके हैं, छीड़, छीड़ मतलब बोल रहे हैं ना इसमें, छीड़ कलमशा, कलमश मतलब अविद्या, जिसकी अविद्या नष्ट हो चुकी है, ऐसे ऋषि ब्रह्म निर्वाण, या ब्रह्म निर्वाण मतलब भगवत धाम या मुक्ति, ऐसे ऋषि ब्रह्म निर्वाण या भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, नीचे की लाइन में बोल रहे हैं छिन्नद वैद्या यतात्मना। छिन्नद वैद्या का मतलब है जो द्वैत से निर्वृत्त हो गए हैं। द्वैत मतलब ड्युअलिटी, ड्युअलिटी मतलब वही है सर्दी गर्मी, हानि लाभ, यश अपयश, ड्युअलिटी, ड्युअलिटी आती है इच्छाओं से, ये अच्छा ये बुरा, ये दुश्मन ये दोस्त, ये सब चीजें। ठीक है, इससे वो निर्वृत्त हो गया, मतलब परे हो गया है, इससे ऊपर उठ चुका है वो। यतात्मना, तो यतात्मना का बता रहे हैं, यतात्मना मतलब होता है बहुत प्रयत्नशील है वो, मतलब भक्ति को लेके और मतलब भगवान के आत्म साक्षात्कार में बहुत प्रयत्नशील है वो। और किसी जीव से वो, आगे कह रहे हैं सर्वभूति हिते रता, हिते मतलब हित, अरे मैं तुम्हारा हित ही चाहता था, तो आगे ना हिते, तो हिते वर्ड कहाँ से आया, संस्कृत से आया, हित चाहता हूं, तो कह रहा है वो सभी जीवों का हित चाहता है, सभी जीवों का, कहाँ पे थे, हाँ, सभी जीवों का हित चाहता है, किसी से बैर भाव नहीं रखता। ठीक है, समझ में आया? सब किसी से बैरभाव नहीं रखता, सबका हित चाहता है, किसी से बैरभाव नहीं रखता, मतलब भेदभाव मतलब कि इससे दुश्मन है ये वो है, तो ये ड्युअलिटी हो गई, तो ड्युअलिटी से परे है वो। अब इसमें अनुवाद पढ़ते हैं पहले। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रहते हैं, जो समस्त जीवों का कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो इसमें देखो चार चीजें बताई गई हैं कि जो ये चार चीजें कर रहा है वो ब्रह्म निर्वाण में स्थित है। चार चीजें कौन कौन सी हैं इसमें, इसी में अनुवाद में देखो, अनुवाद नहीं है। जो संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, पहला। दूसरा, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रहते हैं, दूसरा। तीसरा है जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और समस्त पापों से रहित रहते हैं, तीसरा। चौथा क्या हो जाएगा, वो ब्रह्म निर्वाण यानी मुक्ति को प्राप्त करता है। तो ये चार चीजें, तीन चीजें होंगी, तो ये चौथी चीज क्या होगी, फिर वो ब्रह्म में स्थित हो जाएगा ना, ब्रह्म निर्वाण मतलब युक्त हो जाएगा। तो इस और डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं। डुअलिटी कैसे आती है, कोई बता सकता है? द्वैत आता कैसे है किसी जीव के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर, द्वैतता कैसे आती है, डुअलिटी कैसे आती है? अविद्या तो मैन है ही, अविद्या क्यों है अगर मैं ये पूछूं तो? और अभी हृदय शुद्ध नहीं, हृदय शुद्ध क्यों नहीं है? उन्मुख नहीं है ना भगवान में। हाँ, उन्मुख नहीं है, भगवान से विमुख है, इसलिए हृदय शुद्ध नहीं है, फिर बहुत चीज। लेकिन यहाँ पे खाली इतना बताना है, मतलब इतना पूछा जा रहा है कि ड्युअलिटी कैसे आती है। ड्युअलिटी आती है इच्छाओं से, सिर्फ इच्छा। भाई इच्छा करेंगे तभी तो होगा ना बुरा अच्छा, जिसके अंदर इच्छा ही नहीं है, जो इच्छा नहीं कर रहा, उसमें ड्युअलिटी कैसे आ सकता है, द्वैत नहीं आ सकता। तो सबसे पहले तो इच्छा, इच्छा मतलब इंद्र तृप्ति, इच्छा को इंद्र तृप्ति भी बोल सकते हैं। तो ड्युअलिटी आती है इंद्र तृप्ति से। ठीक है, अब इंद्र तृप्ति से आती है ड्युअलिटी, जो मेरे मतलब को पूरा करेगा वो मेरा दोस्त है, और जो मेरे मतलब पूरा नहीं वो मेरा दुश्मन है। आगे ना, ये तो होगी ना द्वैतता, द्वैत तो दुश्मन है, तो ये द्वैत से परे है। वो कौन, ये ऋषि, जो उस ऋषि की बात करी जा रही है, ये ऋषि से परे है। इंद्र तृप्ति में रत नहीं है, आत्म साक्षात्कार में रत है। रत तो कहीं ना कहीं होंगे, तो कह रहे हैं इंद्र तृप्ति में रत नहीं है, वो आत्म साक्षात्कार में रत है।
भला जीवों का कल्याण कैसे करते हैं, अब बोला ना इसमें आया दूसरा प्रश्न है। हाँ, समस्त जीवों को कल्याण कार्य करने को सदैव व्यस्त रहता है, मतलब वो कहाँ व्यस्त रहता है, दूसरों का भला कैसे हो जाए, दूसरों को कल्याण कैसे हो जाए। तो कल्याण जो है, कल्याण भी दो तरीके का है। कौन सा कल्याण, एक कल्याण होता है, हाँ सेकंड, थोड़ा जूम करो श्लोक को, ओके एक सेकंड, डिस्प्ले से नहीं कर पा रहे जूम वहां से अपने फोन से, एक सेकंड मैं करता हूँ, रुको। ये अपडेट कराया तब से बहुत स्लो हो गया सिस्टम। क्या हाँ, एक सेकंड, कहाँ पे थे अपन, एक सेकंड वेट, अब ठीक है, ऐसे दिख रहा है ऐसे, ओके रहने दो, ठीक है ठीक है। एक्चुअली ना इसमें वो पेज वो आया था ना, फिर इसमें मुझे कल्सर करना पड़ेगा, इस वजह से बोल रहा था। आप देख लो थोड़ा, फोन से जूम कर लो, ठीक है, क्योंकि फिर इसमें दिक्कत आएगी थोड़ी। अब की बार जो फाइल बनाऊंगा वो थोड़ा और बड़ी बनाऊंगा, ये थोड़ा छोटी थी, इसमें जूम का ऑप्शन है, ठीक है। कहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे, हाँ, कल्याण कैसे कर सकते हैं, मतलब दो तरह का ना, एक तो होगा कल्याण, किसी को खाना वाना दे दिया, किसी मेडिसिन दे दी, ये भी कल्याण है। लेकिन भगवान इस कल्याण को क्या बोल रहे हैं, और एक्चुअली कल्याण कौन सा है सही, मतलब ठीक है, तो वो सब चीजें बताई जाएंगी। तो बता रहे हैं कि भला जीवों को कल्याण कैसे करते हैं, जैसे हम कैसे करेंगे, अभी पीछे श्लोक में आया था एक वाटर एक मैंगो शेक, तो हम उसे वाटर देंगे मैंगो शेक देंगे, हम उसे मैंगो शेक देंगे, भक्ति दे के कल्याण कर सकते हैं। एक्चुअली इस जगत में तो यह है कि सब नाशवान है, चलो तुम्हें कुछ दिन के लिए दे भी दिया, उसका और लोभ बढ़ जाएगा, हाँ अब तो मिल रहा है यहाँ पे, अच्छा यार मिला, नहीं मिला तो दिक्कत, ठीक है, और तो मिल रहा है तो उसको और आलसी बना रहे हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि देना नहीं चाहिए, देना चाहिए संग में, ये मैंगो शेक भी देना चाहिए, और मैंगो शेक तो प्रमुख है, मतलब मैंगो शेक उच्चतर है, बाकी चीजें शरीर के अगर कुछ आवश्यकता है उसकी तो दे सकते हैं, गलत नहीं है, पर इंसान को देख के कि क्या है, कैसे वो कहाँ यूज करेगा वो, इसके हिसाब से। लेकिन परम कल्याण मतलब वो हो गया कल्याण, और परम कल्याण हो गया क्या देके, मैंगो शेक देके, मतलब भक्ति देके। तो कल्याण कैसे करते हैं, मैंगो शेक बता के। और भी कल्याण के कार्य हैं, अनाथ आश्रम खोल देते हैं कुछ, ये भी कल्याण का कार्य है, ठीक है, खोल दिया है, किसी ने मेडिसिन का खोल दिया, यहाँ पे 5 रुपए दो, बनाओ पर्ची और फ्री दवा, ये सब चीजें ना खोलते हैं, तो ये भी कल्याण है, पर ये परम कल्याण नहीं है। बताओ परम कल्याण क्यों नहीं, क्योंकि ये कल्याण तो कर रहे हैं, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि में तो फंसी रहे ना। लेकिन अगर भगवान के बारे में बता दिया कि तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, ये मंत्र करो, मतलब ये नाम लो तो तुम भगवत धाम प्राप्त करोगे, तो परम कल्याण हो गया ना, कभी उसे दोबारा आने नहीं पड़ेगा। यहाँ चलो तुम्हें 2 मिनट का सुख मिला, लेकिन सोचो अगर वहां पहुंच जाओगे तो जन्म मृत्यु खत्म, और वहां कितना आनंद है, ये सोच नहीं सकते, मतलब हम जीव सोच नहीं सकते कि भगवान के धाम में कितना आनंद हो सकता है। अनलिमिटेड आनंद है वहां पे, अनलिमिटेड, जिसका कोई अंत नहीं है। तो परम कल्याण तो मैंगो शेक यानी भक्ति, तो इसको बताते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। तो अगर ये सब चीजें जिस व्यक्ति में होती हैं, जो डुअलिटी से परे है और दूसरों को कल्याण के उसमें लगा रहता है, व्यस्त है उसमें, और संशय से रहित है, तो ऐसा व्यक्ति मतलब ब्रह्म में स्थित, मतलब ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ऐसा, और यानी ऐसा व्यक्ति दिव्यता में रहता है, क्योंकि वो खुद इसको चख रहा है, वो मंगल शेक को, और दूसरों को बांट रहा है। ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मान लो कि अगर किसी व्यक्ति को कोई कष्ट है और तुम्हारे पास दवा है उस चीज की, और तुम दवा बता नहीं रहे हो, तो कह रहे हैं ये भी बहुत बड़ी हिंसा है। किसी को मारना ये हिंसा होती है ना, किसी पे हिंसा करना, ये भी हिंसा है कि तुम ना बता रहे, मतलब तुम्हारे पास ज्ञान है और तुम दूसरे को बता नहीं रहे, ये भी हिंसा है। आप बताओ, कोई बोले कि अब हमें सब कुछ पता चलेगा, घर बैठेंगे, किसी को बताना ही नहीं कुछ, ये भी हिंसा में काउंट हो रहा है, तुम हिंसा कर रहे हो। ज्ञान है और तुम दे नहीं रहे हो किसी को, तो हिंसा ही तो हुआ ना। किसी को पैसे की जरूरत है तुम दे नहीं रहे, कैसे, तो हिंसा हो। कैसे, किसी को पैसे की जरूरत तुम्हारे पास है, तुम दे नहीं रहे, किसी को पैसे की जरूरत है ये कहना है। ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे,
पैसे की जरूरत है तो पैसे तो किसकी जरूरत नहीं, पैसे तो तुम्हें भी जरूरत है। तुम्हें भले ही तुम्हारे पैसे को मना कर देगा क्यों कोई, पैसे तो सबको ही जरूरत है। लेकिन अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है तो अभी पैसे का तो नहीं पता कि भाई पैसे तो अब या तो कोई मांगे आके, अब ऐसे क्या पता किसको जरूरत है किसको नहीं जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें दिख रहा है कि कोई सामने कष्ट में है। एक्चुअली कष्ट क्या मतलब, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया रहा है वो ज्ञान का दिया रहा है, मतलब कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, कोई अज्ञानी है, तो तुम्हें उसको ज्ञान मतलब ज्ञान बताने का मतलब यह है कि प्रचार करो, कथाएं करो, तो लोग इसे सुनेंगे, तो जो बद्ध जीव है तो थोड़ा थोड़ा सुकृति इकट्ठी होगी उनकी, तो ये हो गया। अब ये नहीं कि ज्ञान है तो बस चुपचाप बैठे हैं, मतलब बस खुद अपना ही कर रहे हैं, मतलब चाहिए और उसे दिक्कत पहले पैसे की है तो उसकी पहले वो पूर्ति करेंगे ना। शरीर की भी पूर्ति करनी है। वो ये कह रहे थे कि मान लो अगर हमें ज्ञान तो देना ही देना है, लेकिन हमें ये नहीं भूल जाना कि ज्ञान तो हम कर रहे, प्रचार तो हम कर रहे हैं ना, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को शरीर से भी कुछ आवश्यकता है तो वो भी करनी चाहिए। हाँ तो पैसे उसको खाना खिलाएंगे ना कि उसको भगवद गीता सुनाएंगे, पहले भूखा है तो खाना खिलाएंगे। अब वो भूखा है तो उसे भगवद गीता सुना रहे तो वो सुन लेगा। हाँ तो खाना खिला के तो फिर खाना खिला के फिर भगवद गीता सुनानी है ना उसको। अब ये पॉइंट मैंने लिखा है, इस पॉइंट अभी क्लियर करेंगे और सही से, ठीक है ठीक है। आगे कहाँ पे, हाँ ओके। अब इस श्लोक को फिर से देखते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया। तो मैंने पहले बता दिया कि ये श्लोक भगवान वर्क जो वर्कर हैं, मतलब जो सोशल वर्क करना चाहते हैं, वो उनके बारे में भगवान क्या बोल रहे हैं बताने। देखो तो चार चीजें यहाँ भी हैं। पहले कह रहे हैं कि लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रहते हैं, जो समस्त जीवन कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो कौन मुक्त होते हैं, ये पूछा जाएगा, कौन मुक्त होते हैं? जो संशय से उत्पन्न होने वाली द्वैत है उससे परे है। एक नंबर हो गया, याद करते जाइए। यानी डाउट नहीं रखते। डाउट आएगा लेकिन डाउट रखते नहीं। डाउट आना डाउट रखने में बहुत फर्क, क्या फर्क है डाउट आने में और रखने में? डाउट आया क्लियर कर लिया किससे? अपने सीनियर से, वैष्णव से पूछ के क्लियर करें। किसी के टच में रहना है, यानी किसी भी आश्रय क्लास से जुड़े हो, अपने उन प्रभु से पूछ लो कि ये डाउट आया, क्लियर। ये नहीं कि डाउट रखना है, ओके ठीक है। और अपने सीनियर से पूछ लेते हैं। दूसरा है आत्म साक्षात्कार में रत रहते हैं, है ना। आत्म साक्षात्कार में रत रहते हैं, इसका मतलब है क्लास को कभी मिस नहीं करते। क्लास से क्या मिलता है? आत्मा की भूख, जो आत्मा का जो खाना है वो मिलता है, तो इसे कभी मिस नहीं करते। सुनते हैं, देखते हैं, ऑडियो भी वीडियो भी, नोट्स बनाते हैं, यानी आत्म साक्षात्कार में रहते हैं वो एक तरीके से, ठीक है। सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं। फिर तीसरा है इसमें कलमश। कलमश आया था, जो कलमश, जिनके कलमश नष्ट हो गए, छीड़ हो गए कलमश, तो कलमश बता रहे हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, यानी कथा करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। मतलब कथा मतलब ये हो गया प्रचार करते हैं, सेवा मतलब हो गया किसी मंदिर में कुछ डोनेट दे दिया, ठीक है, कोई सुदामा सेवा दे दी थोड़ी, ठीक है, कोई ऐसे करके, मतलब मंदिर की सेवा के लिए कुछ मणि लगा दी, कुछ धन लगा दिया, तो ऐसे सेवा करते हैं, मतलब कल्याण कर रहे हैं ना एक तरीके से। सेवा मतलब कल्याण उनका कर रहे हैं, जिन जहां से पैसा कमा रहे हो तुम, वो पैसा लग गया तो कल्याण ही है ना। फिर ऐसे कल्याण करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं और प्रचार करते हैं। प्रचार मतलब कि अगर कोई भगवत गीता पे ट्यूटोरियल ना बनाए, मान लो कथा ना बनाए, तो किसी का इच्छा होगी चलो आज भगवत गीता के श्लोक के बारे में जानते हो, आएगा ही नहीं, सर्च ही नहीं होगा, तो तुम समझ में कैसे आएगा? तो इसलिए ये हो गया ना कि प्रचार करना, तो ये कल्याण कार्य करने के लिए तरत रहते हैं। दूसरा है समस्त पापों से रहित होता है। रहित मतलब समस्त पापों से रहित कैसे होता है? कैसे मतलब समस्त पाप से रहित होने का मतलब ये है, अगर हम पाप से रहित होंगे, जो आगे कोई पाप नहीं करते हैं, ये पाप से रहित है। मतलब पाप से रहित मतलब क्या? आगे तो 4 नियम का जो पालन बताया, वो 4 नियम का पालन कर रहे तो कोई पाप नहीं होगा फिर, क्योंकि तुम मीट ईटिंग नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो पाप से खत्म हो गए। तो जो पाप नहीं कर रहा है, जब ये 4 चीजें जो कंटिन्यू कर रहा है, वो कहाँ स्थित हो जाएगा? किसको प्राप्त कर लेगा? ब्रह्म निर्वाण को। ये श्लोक बता रहे हैं, मतलब ब्रह्म निर्वाण को वो प्राप्त कर लेगा, ठीक है, ये बता रहे हैं। अब कोई कहे भगवान ने तो बोल दिया कल्याण कार्य, बता दिया ना कैसे कल्याण करना है, क्या बोलना है, लेकिन जो जीव जो कुछ है, जो इसमें व्यक्ति हैं इस धरातल पे, वो क्या करते हैं? वो कुछ अलग ही कल्याण करते हैं। मतलब कोई भंडारे करा रहा है, कोई पानी के प्याऊ लगवा रहा है, कोई से अनाथ आश्रम खोल दिया, किसी ने मतलब फ्री शिक्षा का खोल दिया, किसी ने कुछ खोल दिया, तो भगवान इसको अप्रूव कर, मतलब अप्रूव नहीं कर रहे हैं। कल्याण है, परम कल्याण नहीं है, लेकिन इसमें अभी आगे एक चीज आएगी कि ये चीज नहीं है
तो ये भी कल्याण का कार्य नहीं है उसके लिए, मतलब उसे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो इससे भी जीविका चल रही है, बस हो रही है। जीविका चल रही है, लेकिन अभी तुम प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़ो ना, वो क्या बता रहा है। प्रभुपाद तात्पर्य पढ़ने से पहले अभी और इस श्लोक को और गहराई से देखते हैं। कौन कौन से गुण है, 4 कौन कौन से गुण बताए गए ऋषि में होने चाहिए, तब वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा। संचय होना चाहिए, कल्याणकारी में लगा हुआ है। कल्याणकारी होना चाहिए, पाप से रहित होना चाहिए, यानी आगे कोई पाप नहीं करेगा तब, ठीक है। और अविद्या से और दूसरों जीव के लिए हित के लिए कल्याणकारी करिए सब। तो कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार में व्यस्त। तो ये व्यस्त शब्द सोचो, व्यस्त मतलब क्या है ना, मैं बहुत बिजी हूं, वो आत्म साक्षात्कार में व्यस्त है। व्यस्त शब्द पकड़ो, सिर्फ व्यस्त, बिजी। किसमें बिजी है? आत्म साक्षात्कार में। उल्टा बद्ध जीव किसमें बिजी है? भोग में, भोग में बिजी है। तो उल्टा हो गया ना पूरा एक तरीके से, ये तमोगुण वो सतोगुण, सीधे सीधे। और कोई व्यक्ति कष्ट में है और दवा आपके पास है और हम नहीं दे रहे हैं, तो ये हिंसा होगी। तो ज्ञान होने के बाद भी और कोई ज्ञान ना दे तो ये हिंसा है। ज्ञान होने के बाद कोई ज्ञान नहीं, मान लो कि मैं बोला यार बड़ा पेट में दर्द हो, तुम्हें दवा पता है और काम करती है और तुम बोल नहीं रही, सामने बैठे बोल नहीं रहे, बता नहीं रहे, तो हिंसा होगी ना। ये भगवान ने नोट कर लिया, हाँ हिंसा कर दिया, लेकिन तुम सोचा मैंने तो कुछ करा ही नहीं, फिर दुख मिलेगा आगे चल के, हमें पता दुख क्यों मिल रहा है, वो इसीलिए मिल रहा है कि तुम चुपचाप ज्ञान को रख के बैठे थे, इसलिए ज्ञान बताना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना जो ज्ञान होता है पर बताते नहीं है, सोचते हैं कि हमें पता चल गया, अब किसी को बताएंगे उसको पता चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, ये सोचते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो ईर्ष्या में व्यक्ति जो रहता है वही ऐसा करता है कि मेरे पास है तो मैं इसको नहीं दूंगा, यानी वो ऊपर ना निकल जाए कहीं, ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई भी वस्तु नई या कोई डिस्कवरी चीज आती है कोई नई, तो उसका ब्रॉडकास्ट कितना करते हैं कि लोगों को पता चले, क्योंकि अगर कोई संसार के कल्याण के लिए कोई चीज आ रही है तो उसको कैसे फैलाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट इतना करेंगे लोग देख देख के कल्याण होता रहेगा लोगों का। जैसे अपने यूट्यूब पे देखो ना, कथा सुन के धीरे धीरे कल्याण हो गया ना, ऐसे करके होता है संसार का। तो हम भक्ति में कैसे आए, किसी ने बताया तभी तो आए, या कहीं से सुना कुछ, तो हमें इसलिए गीता पे ट्यूटोरियल बनाने चाहिए ताकि लोगों का कल्याण हो सके। तो क्या आपको सच में विश्वास है कि भगवान है? जैसे हमारे दूर रिश्तेदार हैं, याद है ना, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, ये विश्वास है ना, पक्का है। तो क्या ये विश्वास है भगवान है? सिद्धांत को छोड़ दो कि भगवद गीता में लिखा है, वो सब छोड़ दो, खुद से सोचो कि भगवान है। इस प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे, प्रश्न बहुत डीपली है। मतलब कैसे? जैसे कि रिश्तेदार तो हैं, हमें विश्वास है ना रिश्तेदार हैं, तो ऐसे क्या ये विश्वास है कि भगवान है? अब तो भगवान तो है, वो तो गीता में तो बता रहे हैं। नहीं, गीता को छोड़ो, सिद्धांत को छोड़ो, विदाउट सिद्धांत के बताओ। उसमें एक ही आ जाएगा ना, रिश्तेदार है वो तो हमने देखे भी नहीं, चलो हाँ तो वही तो विश्वास है भगवान है, वो तो हम देखे, भगवान को तो हम देखा नहीं। लेकिन तुम अपने और गहराई में जाओ, तुम्हारे जो भी कार्य हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, ये जब सोच लोगे तो पता चलेगा भगवान है। भगवान के द्वारा ही कार्य संपन्न हो रहे हैं सारे। कहते ना, कोई फ्री में सेवा कर रहा है मंदिर में, कहते थे अरे मैंने ना फोकट में सेवा करी है। अगर मान लो तुम्हें नोट भी मिल रहे हैं तो नोट कौन दे रहा है? भगवान की व्यवस्था से ही आ रहे हैं वो भी नोट, इसे समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, अपन परपट पढ़ते हैं, परपट में समझ में आ जाएगा। तात्पर्य, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। समझे? क्या समझे? केवल, सिर्फ केवल को पकड़ो, यहाँ पे किसको पकड़ो? केवल। कौन सा व्यक्ति कल्याणकारी कहा जाएगा? केवल वही व्यक्ति जो कृष्ण भावनावित है। अब कोई प्याऊ तो लगवा रहा है पर कृष्ण भावनावित नहीं है, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना यहाँ पे, तो वही चीज बता रहे हैं, कह रहे हैं ना कि ये भी कल्याण का कार्य है, ठीक है वो है, लेकिन उसका कुछ कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वो भक्ति में नहीं है बिल्कुल भी। उसका कल्याण तो नहीं होगा, पर उससे बाकी सब जो जीविका चल रही है उसको तो भला होगा। जीविका चल रही है, उसका भला कल्याण नहीं होगा। यहाँ पे कल्याण का मतलब क्या है? कल्याण- कल्याण का मतलब ये नहीं कि स्वर्ग चले गए मजे, मतलब स्वर्ग चलेगा अच्छा लिया फिर जिंदगी ले ली, वो कल्याण है ही नहीं। कल्याण तो वो है कि इससे तर जाओ, मतलब संसार से मुक्ति मिल जाए, मतलब कि भगवान के धाम चले जाए, वो कल्याण है। तो अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो कहाँ, वो चल स्वर्ग जाएगा, ठीक है, अच्छे घर में आएगा, फिर पाप करेगा, फिर नरक जाएगा, तो उसके लिए अच्छा हुआ? प्याऊ लगवाया उसने, अच्छा किया, तो अच्छा क्या हुआ उसके लिए? अच्छा तो वही नहीं कुछ, उसे लग रहा है अच्छा हुआ पर अच्छा कुछ नहीं। तो क्यों? क्योंकि भक्ति मिश्रित नहीं है बिल्कुल। और भक्ति होगी तो वही चीज सहारा कर देगी। जैसे मान लो अपन भगवान भक्ति कर रहे हैं, बाइक है तो जल्दी पहुंचेंगे ना वृंदावन, साइकिल तो देर में पहुंचेंगे, तो बाइक ने थोड़ी हेल्प कर दी ना। तो ऐसे अगर वो भक्ति कर रहा है, फिर ऐसे अगर काम कर रहा है ये सोच के चलो कुछ तो होगा, मतलब थोड़ा, मतलब भक्ति की भावना है उसके अंदर, तो थोड़ा और स्पीड हो जाएगी भक्ति करने के लिए आगे, ठीक है। तो यही प्रभुपाद यहाँ पे फोकस कर रहे हैं
क्या बता रहे हैं फोकस करके? ये बता रहे हैं कि जो कृष्ण भक्ति नहीं करता है वो तो माना ही नहीं जा रहा सोशल वर्क। मतलब जो समाज सेवक है वो समाज सेवक माने ही नहीं जा रहा जो कृष्ण भावनामृत नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत नहीं है वो समाज सेवक है ही नहीं। वो बाकी जो कर रहा है लेकिन वो समाज सेवक की काउंटिंग में ही नहीं आ रहा। वो ये कहना चाह रहा है। जो वो पुण्य अकाउंट में नहीं आएगा उसका। जो समाज सेवक जो होते हैं उनके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं? समाज सेवक के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत नहीं वो समाज सेवक की काउंटिंग में ही नहीं है, ये बोल रहे हैं। समाज सेवा जो करेगा उसे थोड़ा तो लाभ मिलेगा, लेकिन ये काउंटिंग में ही नहीं है। कृष्ण भावनामृत के अकाउंट में नहीं है, पर उससे पुण्य तो मिलेगा ना। अब पुण्य मिलेगा तो स्वर्ग जाएगा ना, वो थोड़ी यहाँ पे तो काउंट धीरे करना धीरे है। पुण्य इकट्ठे हो गए कभी ना कभी तो शायद इसमें आ जाए। नहीं तो वो नरक में जाएगा। फिर पुण्य के बाद पाप करेगा ना, आके अमीर घर में आ गया तो पाप करेगा, क्यों? भक्ति नहीं है ना। भक्ति होती, पुण्य करा, स्वर्ग गया, आएगा, बड़े आदमी घर जन्म लेगा, लेकिन भक्ति तो है ना, तो भक्ति करेगा। जैसे लोग कर रहे हैं ना बड़े बड़े घर के भक्ति, लेकिन भक्ति नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? फिर तो दारू पिएगा, ये सब करेगा ना, तो फिर नरक में जाएगा। ये चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। देखो, ध्यान में रखकर करता है क्या इसमें बता रहे हैं? बाहरी दृष्टि में व्यक्ति भोगी और भोग की वस्तु के रूप में, मतलब भोगी है वो और वस्तुओं को भोग के रूप में देखता है। बाहरी दृष्टि वाला देखता है, मतलब कि ये जो चीज है मैं भोगी हूं और ये जो वस्तु है वो मेरे भोग के लिए, ये देखता है। लेकिन जो आंतरिक दृष्टि वाला व्यक्ति है वो सेव्य और सेवक के रूप में देखता है। इस जगत को कैसे देखता है? सेव्य और सेवक रूप में। एक्चुअली भगवान क्या है? सेव्य है, और ये पूरा जगत सेवक है, मतलब भगवान की सेवा करने के लिए पूरा जगत। तो वो क्या करता है? वो करता है कि भगवान की सेवा देखता है तो कोई भोगी, मतलब उसके अंदर कोई भोग की बुद्धि नहीं है, और खुद भी सेवा करता है और दूसरों को भी सेवा में लगाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि सभी भगवान के सेवक है, मतलब तो कैसे ना कैसे करके मैं सबको भगवान की सेवा में लगा सकूं, वैसे सोचता है। तो मेरे किसी भी कर्म से किसी दूसरे की कृष्ण उन्मुखता बढ़नी चाहिए। तो मैं कुछ भी बोलूं, सोचूं, करूं या कोई कर्म करूं, पर मतलब कि मैं जो भी सोचूं, मैं जो भी कर्म करूं, मैं जो भी बोलूं, उसे सुन के व्यक्ति कृष्ण की तरफ ही बढ़े, बस पीछे ना हो, ऐसा बोलता है वो हर चीज। ये आगे आएगा, देखो। परम भोक्ता, परम नियंत्रता, परम सखा, कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। परम भोक्ता की व्याख्या करो। परम भोक्ता मतलब है कि जो कुछ भी जगत में है भोगने वाले तो कृष्ण ही है। यानी कि इंजॉयर कौन है? कृष्ण है। हम उनको इंजॉय करने वाले हैं, मतलब हम उनको आनंद देने वाले हैं। आनंद लेने वाला कौन है? भगवान कृष्ण है, यानी परम भोक्ता। परम नियंता मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पूरे जगत को कंट्रोल करने वाले कौन है? परम नियंता कौन है? कृष्ण है। और परम सखा मतलब, परम सखा का मतलब है कि इस जगत में कोई सखा नहीं है, परम सखा सिर्फ कृष्ण है। तो दोस्त है कोई तो कृष्ण ही है परम सखा। और इसी तीनों चीजों को हम भूल गए, तो यही क्लेशों का कारण है मानवता का, ये बता रहे हैं। कहाँ पे है? हाँ, अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। अब वही है, इसमें ये बता रहे हैं कि जब कोई स्वयं रस्सी से बंधा है तो दूसरे रस्सी से छुड़ा देगा? नहीं। तो जब स्वयं में वो भोग में पड़ा है वो दूसरे को क्या कल्याण करेगा? इसलिए तो ये बता, कृष्ण भावनावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। जैसे कुछ लोग है ना, भगवान के गुण आदि लीला जो भी है संदेह करता है, ऐसे कैसे कर दिया, अच्छा ऐसे कैसे मान लूं मैं। लेकिन जो पाप से रहता है वो संदेह नहीं करता, वो जानता है कि भगवान कृष्ण के सारे जो भी कार्य, जो भी गुण हैं, लीला है, वो सब दिव्य हैं। भक्ति लाने के लिए पहले व्यक्ति क्या करेगा? अभी लास्ट में लेंगे प्रश्न, ठीक है। वैसे भक्तों का संग है, मिलेगा कैसे उसे? हमें कैसे मिला? हम क्या कहीं प्रयास करने गए थे? बताओ, अपने ऊपर ही लेना। कुछ तो पुण्य घटना तो मिलेगा, ऐसे हाँ, तो कुछ पुण्य हो तभी तो वहां तक पहुंच पाएगा। कुछ तो पुण्य, कुछ तो थोड़े बहुत हमें तभी टच में आएगा। अब वो तो अब पिछले जन्म में क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन वही है कि भक्तों के संग में आके कोई सुकृति कहीं से मिल जाती है, कैसे करके भक्तों का कुछ सुन लिया या किसी के थ्रू काम कर दिया। मान लो कि अब कोई बोले कि अरे फूल बेचने वाली भक्त कैसे बन गई? हो सकता है उसके फूल किसी शुद्ध भक्त ने ले लिए और कृष्ण के चरणों में, हाथ में रख दिए ऐसे करके, तो उसे लाभ मिलेगा ना।
तो ऐसे करके सुकृति थोड़ी थोड़ी मिल जाती है, फिर रहती है, फिर आगे चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। पहले श्लोक खत्म करें, कहाँ पे थे हम? क्यों संदेह नहीं करता? क्योंकि पापों से रहित रहता है। ओके, ऐसा है, यह देवी प्रेम है। देवी प्रेम मतलब समझते हो, यहाँ का मटेरियल प्रेम प्रेम नहीं है, ठीक है, और जो आध्यात्मिक है वो देवी प्रेम है, एक्चुअली वो रियल प्रेम है, ये बता रहा है। देवी मतलब देवी गुणों, देवी ऐसे मतलब देखो ना, एक होते हैं देव देवता गुण वाले होते हैं, एक होते हैं राक्षस असुर गुण वाले होते हैं। देवी प्रेम मतलब ये कि आध्यात्मिक की बात हो रही है, आध्यात्मिक प्रेम, ये समझ सकते हैं। और क्लेशों का कारण क्या है? कृष्ण ही परम नियंता है, परम भोक्ता है, वही एंजॉयर है, और हम भूल गए तो क्लेश आते हैं, ये वही है परम नियंता परम भोक्ता, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। देवी प्रेम क्या है? ये प्रेम मटेरियल प्रेम नहीं है, आध्यात्मिक प्रेम है। ओके, ठीक है। पापों से रहते बता दिया मैंने, हाँ पापों से रहते, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करी ना। इसमें और 2-3 चीज पॉइंट छूट गए। हाँ, एक ऊपर आया था नहीं रहता है, नहीं रहता है ना, संदेह नहीं रहता। इसमें बता रहे देखो, हम बार बार वही बात सुनते दृढ़ हो जाते हैं। मान लो कि हम जब भी कथा कर रहे हैं तो कुछ कॉमन चीज आती है ना, रोज वही रोज वही रोज वही, तो हम क्यों सुन रहे हैं? ताकि वो दिमाग में हृदय में धस जाए, दृढ़ हो जाए उससे। तो बार बार श्रवण करने से हमें संदेह नहीं रहता भगवान में, किसी भी भगवान लीलाओं में संदेह नहीं रहता, क्योंकि बात धस जाती है सही पे। तो इसलिए बता रहे हैं। और बता रहे हैं पापों से रहता है, वो इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि पापों से मुक्त है। क्यों पापों से मुक्त कैसे होगा? क्योंकि वो 4 नियमों का पालन करते हैं, तो पापों से निवृत्त है, और फिर उससे की श्रद्धा दृढ़ता रहती है, और फिर श्रद्धा बनी रहती है। आगे है, जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। अब बताओ आगे ना, सहायता कर रहा है वो किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। मतलब अजगर जिसको लील रहा हो वो किसी की सहायता कर सकता है, ऐसा बता रहे हैं। अब किसी को अजगर किसी को लील रहा है, हल्का आधा, अब वो बोले कि वो किसी की सहायता कर दे, तो वो नहीं कर सकता है, तो वही बता रहे हैं। ठीक, कहाँ पे? शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। देखो, अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने सामर्थ्य के अनुसार हम उसके शरीर के लिए कुछ ना करें। आगे ना, मतलब अगर हम प्रचार कर रहे हैं, जैसे कि कथा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने सामर्थ्य जो तुम्हारा सामर्थ्य, 200 रुपए 200 रुपए, जो भी, मतलब जो भी तुम दे सकते हो, जो भी खाना खिला सकते हो, कोई चावल पूड़ी खिला सकता है, कोई व्यंजन खिला सकता है, कोई स्वीट खिला सकता है, जो जिसका सामर्थ्य हो। तो ऐसा नहीं कि अब तो प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं ना, प्रचार कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है, मतलब किसी को भूखा है तो वो कोई और देखे, तो हम तो प्रचार कर रहे हैं ना। तो वो बता रहे हैं यहाँ पे, क्या बता रहे हैं कि सामर्थ्य के अनुसार हमें उसके शरीर के लिए कुछ ना करें। ऐसा नहीं कि हम उसके सामर्थ्य के सामने कुछ ना करें। भूखा है तो मदद करें, पर भगवान का ज्ञान देना ये सबसे उत्तम, मतलब उत्तम वो है, क्या मतलब किसी की हेल्प करनी तो सबसे उत्तम हेल्प यही है। हाँ, बाकी ये है कि खाना खिला सकते हैं जितना तुम्हारा सामर्थ्य है उतना, ठीक है। ओके, आगे क्या है, कहाँ पे थे? हाँ, जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है। तो मुक्तात्मा कैसे होता है? जब कोई वैष्णव जैसे किसी व्यक्ति से व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति को लगता है कि भगवान भी ऐसा व्यवहार करेंगे। मान लो कि कोई वैष्णव है, जब वैष्णव तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें, आइए प्रभु जी, बैठिए प्रभु जी, मतलब अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं लोग कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, तो जो भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान भी ऐसे व्यवहार करेंगे। अब मान लो कोई वैष्णव ही अगर अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, तो वो कहेगा जब भगवान के भक्ति ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो भगवान कैसा व्यवहार करेंगे, डाउटफुल हो जाएगा। तो ये चीज बता रहे हैं कि मुक्तात्मा। तो और बताना है कि अगर भक्त ऐसा बुरा व्यवहार करेगा लेकिन भगवान भी बुरा करेंगे, तो सोचो हम पे कितना बड़ा उत्तरदायित्व है। अब सोच के देखो, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लो भक्ति को या भगवान को, तो सोचो हमारा कितना बड़ा उत्तरदायित्व, हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए किसी जीव के सामने, कि वो सामने सोचे कि ये लोग कितने नम्र रहते हैं एकदम। क्योंकि आकर्षित तो हमारे उससे होते हैं कि हमारा आचरण कैसा है, आचरण से लोग आकर्षित होते हैं, जिसका जैसा आचरण होगा आकर्षित होंगे, ठीक है। तो दिखावटी सम्मान नहीं करना चाहिए। दिखावटी सम्मान कौन सा? राजनीतिक में फूल माला पहना दी, भले ही गाली दे रहा हो फूल माला पहनाते समय, और फूल माला पहनाने वाले सम्मान गाओ बैठो बैठो, अंदर से कुछ नहीं होता ना, बहुत सम्मान बाहर से दिखाएंगे, अंदर से एकदम कपट रखा है, तो वो सम्मान नहीं है। वैष्णव करते हैं जो अंदर सम्मान है वही बाहर सम्मान है, ठीक है। आगे कहाँ है? जस हाँ, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा, आगे नहीं है,
फसाओ, फंसा हो, तो ये दोबारा कहाँ से आ गया? एक सेकंड, दोबारा मेरे में इसमें ये दोबारा नहीं। दोबारा ना, तात्पर्य, अच्छा तात्पर्य 2 बार दे दिया है। इसमें 2 बार तात्पर्य दे दिया, ठीक है। हाँ, पता नहीं 2 बार कैसे पेस्ट हो गया। फंसा है, तो फंसाए का मतलब समझे, फंसाए पे देखो, भले ही भौतिक शरीर के जाल में भक्त, मतलब भौतिक शरीर के जाल में फंसा है, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा में रत है, मतलब भगवान की सेवा कर रहा है, तो वह क्या है, मुक्त है। मतलब जैसे कि बताते हैं, एक भक्त की दीक्षा होने पे उसका शरीर आध्यात्मिक हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है। ये सच बात है ये, ठीक है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा। लेकिन जब उसकी दीक्षा हो जाती है तो वो स्पिरिचुअल लेवल पे जाता है उसका शरीर। यानी जो भी ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने भी दीक्षा ले रखी है, उन सबके शरीर क्या है, दिव्य शरीर है, और लगता भी है देखने में, एकदम अलग ही चमकता है ना। मोगले जी का देख लो, किसी का भी देख लो, प्रशांत मुकुंद प्रभु का देख लो, ठीक है, इन्हीं का देख लो, अपने रसराज प्रभु जी का, अलग ही नहीं चमकते एकदम, शरीर इनका स्पिरिचुअल शरीर होता है। तो हमें सोचना चाहिए हमें भाग्य प्राप्त हुआ है, मतलब भक्ति में आए, आगे दीक्षा भी हो जाएगी, भाग्य प्राप्त हुआ है हमें, तो हमें दूसरों को हमें प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरों को भी ये भाग्य प्रदान करें जो हमें भाग्य प्रदान हुआ है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, बाकी ठीक है फिर, ओके। पेशेंट बोलना मत, स्टॉप, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, ठीक है। क्या पूछ रहे थे, भक्ति में कैसे आएगा? अच्छा, मैं कौशल प्रभु से पूछता हूँ कि आप भक्ति में कैसे आए? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, भक्ति में हम तो सुन के आए, पहले सुना और देख। हाँ, तो ऐसी भक्ति में आते हैं लोग, सुन के, देख के, जान के। और सबसे बड़ी चीज एक और है इसमें, अगर किसी शुद्ध भक्त है कोई, और शुद्ध भक्त ने किसी को देखा, यार कितना अच्छा लड़का है, काश की भक्ति कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, जैसे जैसे हम सुन के आ गए, अगर हम किसी दूसरे को सुनाते हैं तो वो क्यों नहीं आता? तो ये उसका वही है कि जो कि भगवान का, एक तो विमुख है भगवान से, उन्मुख नहीं है। दूसरा ये कि मतलब उसकी सुकृति इकट्ठी नहीं हुई कि वो भक्ति में आ पाए। तो पुण्य तो बोलेंगे, मतलब कि जैसे कहीं किसी की, मतलब किसी भक्त की थोड़ी सेवा कर दी, कहीं पे किसी भक्त के लिए कुछ मतलब मांगा या रास्ता बता दिया, तो ऐसे सुकृति इकट्ठी होती है। जब इकट्ठी जाती है तो फिर उस लेवल पे जब आ जाती है तब भक्ति मिल पाती है, और ऐसे नहीं अनेक जन्म में मिल पाती है। हाँ, हो सकता है हमने पिछले जन्म में खूब करे होंगे, सब कुछ करा होगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी भक्ति रही होगी। हाँ, निस्वार्थ भाव से करा होगा, थोड़ी भक्ति कहीं ना कहीं मिश्रित रही होगी तभी। क्योंकि अगर भक्ति मिश्रित नहीं है तो प्रभुपाद जी इस चीज से बता रहे हैं, वो परम कल्याणकारी कार्य नहीं है, क्योंकि भक्ति मिश्रित होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मान लो कि अगर कोई पानी बांट भी रहा है, तो मैं ये पता उसके अंदर क्या है, क्यों बांट रहा है। अगर हमने सुना है पानी बांटो तो स्वर्ग मिलता है, शायद इतना लॉटरी, पता चले कि वो लॉटरी में नंबर लगा के आया हो और फिर पानी बांट रहा हो, शायद दुआएं मिल जाए तो लॉटरी लग जाए, तो ये क्या है भक्ति? तो वही है कि कौन क्या है देखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलो स्टॉप करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। अरे वो यांत्रा ने 2 बार पेमेंट डाल दी, इसके लिए करता हूँ। मतलब कि ये तो कह रहा है, जी तो भाई कम्बल लगाई, कपड़ा लग रहा है पूरा, ये धोती लग रही है। कपड़ा तो पहने, दोस्त को साड़ी बना ले, कपड़ा है तो कपड़ा। देखिए एक बार पूरा खोल के दिखाना, खोल के दिखाना। कपड़े तो होते हैं यार, और क्या होता है, सिंगल देखो ना, मोटो को देखो, सिंगल देखो ना, सिंगल ही दिख रही है तो कपड़ा है। और धोती कौन, धोती